नमस्कार, मैं शैलेंद्र कुमार नीरज, पीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय पश्चिमी श्रीभूम। आज की हिंदी कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चंद्रकांत देवताले की प्रसिद्ध कविता यमराज की दिशा। तो हम प्रारंभ करते हैं कवि के जीवन परिचय से। चंद्रकांत देवताले का जन्म सन 1936 में गांव जौलखेड़ा, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में हुआ। बैतूल मध्य प्रदेश का वह हिस्सा है जहां मराठी और हिंदी दोनों भाषाएं बोली जाती हैं। चंद्रकांत देवताले की कविताओं में मराठी और हिंदी इन दोनों संस्कृतियों के, इन दोनों भाषाओं के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। चंद्रकांत देवताले की उच्च शिक्षा इंदौर से हुई तथा उन्होंने पीएचडी सागर विश्वविद्यालय सागर से की। चंद्रकांत देवताले साठोत्तरी हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। इन्होंने साहित्य रचना के अतिरिक्त उच्च शिक्षा में अध्यापन कार्य भी किया। देवताले जी की प्रमुख कृतियां हैं हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से लकड़बग्घा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी और उजाड़ में संग्रहालय आदि। देवताले जी अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुए। माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, पहल सम्मान, कविता समय सम्मान, धन्वंतरी अलंकरण और साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये चंद्रकांत देवताले के साहित्यिक अवदान के लिए प्राप्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान हैं। तो उसके बाद हम आते हैं चंद्रकांत देवताले ने जो रचनाएं लिखी वे लगभग समस्त भारतीय भाषाओं में और कई विदेशी भाषाओं में भी अनुदित हुई। इनकी कविता की जड़ें गांव, कस्बों और निम्न मध्य वर्ग के जीवन में है। उनमें मानव जीवन अपनी विविधता और विडंबनाओं के साथ उपस्थित हुआ है। कवि में जहां व्यवस्था की कुरूपता के खिलाफ गुस्सा है, वहीं मानवीय प्रेम भाव भी है। वह अपनी बात सीधे और मारक ढंग से कहता है। कई बार देवताले जी की कविता में सपाट बयानी के भी खतरे दिखाई पड़ते हैं, परंतु उनकी भाषा में एक विरल पारदर्शिता दिखाई पड़ती है और गहरी संगीतात्मकता भी। आज जो हम कविता यमराज की दिशा पढ़ने जा रहे हैं, उसमें कवि ने सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हुए बताया है कि जीवन विरोधी ताकतें चारों तरफ फैलती जा रही हैं। जीवन के दुख दर्द के बीच जीती माँ अपशकुन के रूप में जिस भय की चर्चा करती थी, अब वह सिर्फ दक्षिण दिशा में ही नहीं है बल्कि सर्वव्यापक हो गया है। सभी तरफ फैलते विध्वंस, हिंसा और मृत्यु के चिन्हों की ओर इंगित करके कवि इस चुनौती के सामने खड़ा होने का आह्वान करता है। तो अब हम प्रारंभ करेंगे कविता यमराज की दिशा। यह कविता 7 छोटे छोटे अनुच्छेदों से बनी है। हम एक एक कर सभी अनुच्छेदों को लेंगे और उनके भाव को, उनकी व्याख्या को देखेंगे। तो सबसे पहले प्रथम अनुच्छेद, माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं।
कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। प्रथम अनुच्छेद की इन पंक्तियों में कवि अपनी मां को याद करता है। कवि अपनी मां के ऊपर गहरा विश्वास करता है और मां ईश्वर पर विश्वास करती है। कवि के अनुसार उन्हें यह नहीं पता कि मां का ईश्वर के साथ कोई सीधा जुड़ाव था या नहीं, मां ने ईश्वर को देखा है कि नहीं, यह अनुमान लगाना भी लेखक के लिए बहुत ही कठिन है। लेकिन उनकी मां उन्हें यह विश्वास दिलाती थी कि उनके और ईश्वर के बीच बातचीत होती रहती है और ईश्वर उन्हें जिंदगी जीने की जरूरी सलाह देते रहते हैं। ईश्वर से प्राप्त सलाह के अनुसार उनकी मां जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। मां कवि को भी जिंदगी जीने के सही रास्ते बताती है और समस्याओं का सामना करने की प्रेरणा देती है। मां ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है। मां ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। जब कवि छोटा था तब मां ने उन्हें बहुत सारी शिक्षाएं दी थी, बहुत सारी सलाह दी। उन सीखों में से एक सीख यह थी कि दक्षिण दिशा की ओर पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए। दक्षिण दिशा में मृत्यु के देवता यमराज का निवास स्थान होता है। अगर हम दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोएं तो यमराज क्रुद्ध हो जाते हैं और यमराज को कुपित करना यह बुद्धिमानी की बात नहीं है। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण में। मां अपने बच्चों को जब सलाह देती है, बच्चे कुतूहल से भरे होते हैं, बच्चों में ढेर सारी जिज्ञासाएं होती हैं। मां के उत्तर शिशुओं की जिज्ञासा को कई बार पूरी तरह शांत नहीं कर पाते, शिशु प्रति प्रश्न करते हैं। तो यहां भी कवि ने बच्चों के कोमल मन में उठने वाले सवालों का वर्णन किया है कि किस प्रकार एक बच्चा अपनी मां के समझाने के बाद उससे यमराज के घर का पता पूछता है। मां की कुशलता का तो कोई जवाब ही नहीं है। मां बड़ी चतुर है, उसे पता है कि बच्चे को किस तरह समझाना है। वह अपने बच्चे को बोल देती है कि तुम जहां पर भी रहो उस जगह से दक्षिण की तरफ हमेशा यमराज का वास होता है। वास्तव में इन पंक्तियों में कवि जिस दक्षिण दिशा की बात कर रहा है वो उस पूंजीवादी संस्कृति की ओर इशारा है जो संसाधनों के ऊपर अपना अधिकार करके जो आम जन है उसके श्रम का शोषण करता है, दोहन करता है। उसकी सारी समृद्धि इस आम जन के शोषण और दोहन पर टिकी रहती है। तो कवि यहाँ दक्षिण दिशा के द्वारा उस विचारधारा को यमराज बताता है
जो इसके चंगुल में आता है वह अपनी सभ्यता संस्कृति का नाश कर बैठता है और इस तरह उसका सर्वनाश हो जाता है। अब अगला अनुच्छेद, मां की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया। मां की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया और इससे इतना फायदा जरूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। इस अनुच्छेद में समझाइश शब्द पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह एक ऐसा प्रयोग है जो सामान्यतः दिखाई नहीं पड़ता है। पैदा होना, इससे जो है उर्दू में पैदाइश शब्द बनती है, लेकिन समझ से जिस समझाइश शब्द का निर्माण होता है वह हिंदी में आमतौर पर प्रयुक्त नहीं होती है। कवि ने सीख के अर्थ में, शिक्षा के अर्थ में, सलाह के अर्थ में इस शब्द का बड़ा ही विशिष्ट प्रयोग किया है। तो इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि मां के बार बार समझाने से मैं कभी भी दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोया और इस चीज का एक फायदा हुआ, एक अच्छी बात हुई कि लेखक को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी भी परेशानी नहीं हुई। इसका अर्थ यह है कि बड़े होने के बाद जब लेखक को अपनी मां की दी हुई सीख समझ आई तो उन्हें दक्षिण दिशा का वास्तविक तात्पर्य समझ में आया और अपनी मां की दी हुई सीख पर अमल करते हुए उन्होंने कभी भी उस विचारधारा को नहीं अपनाया। इससे उन्हें यह फायदा हुआ कि दूर रहकर उन्हें उनकी त्रुटियों का आभास हो गया। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा मां याद आई। दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था। होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। कवि ने लंबी लंबी यात्राएं की हैं। वह दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गया, लेकिन कभी भी वह दक्षिण दिशा का ओर छोर नहीं जान पाया। इन यात्राओं में उसे अपनी मां की याद आती है और मां के द्वारा दी गई सीख की भी याद आती है। कवि कहता है कि यदि जो है दक्षिण दिशा का छोर जान पाना संभव होता तो वह यमराज का घर देख आता, लेकिन दक्षिण दिशा का वह छिद्र बहुत ही दूर था जिस तक कभी कभी पहुंच नहीं पाया और इसी वजह से उसे यमराज का घर भी नहीं मिला। अपनी मां के द्वारा दी हुई सीख उसे याद रही और वह जो है इस दक्षिण पंथी विचारधारा के चंगुल में कभी नहीं पड़ा। अब कवि जो है आखिरी जो अनुच्छेद है उसमें कहता है कि पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। यह जो पूंजीवादी संस्कृति है, यह जो बाजारवादी व्यवस्था है, यह जो आधुनिक जीवन की त्रासदियां हैं, ये लगातार अमर बेल की तरह फैलती जा रही हैं। मां ने उन्हें जब यह सीख दी थी कि यमराज का वास केवल दक्षिण दिशा में होता है, तो लेखक ने बिना किसी संशय के इसे स्वीकार कर लिया था, क्योंकि तब लेखक शिशु था, उसमें जिज्ञासाएं थी, लेकिन उसमें संशय का, अविश्वास का भाव नहीं था। लेकिन अब जब कवि बड़ा हो गया है, अपने अनुभवों से उसने बहुत कुछ सीखा है, उसके मन में एक संशयवादी प्रवृत्ति भी उत्पन्न हुई है
वो क्या देखता है कि आज तो सिर्फ दक्षिण दिशा ही यमराज की दिशा नहीं रह गई, बल्कि यमराज चारों दिशाओं में फैल गए हैं। आज जिधर भी पैर करके सोए कभी वह दक्षिण दिशा हो जाती है। तो इस तरह पुराने समय और आज की स्थिति में कवि उस अंतर को हमारे सामने लाता है। कवि कहता है कि वास्तव में आज यमराज का साम्राज्य हर दिशा में विस्तृत हो गया है। कवि जिस दिशा में पैर कर सोता है उसे यमराज के आलीशान भवन दिखाई पड़ते हैं। इन सभी भवनों में वह एक साथ अपनी दहकती आंखों के साथ विराजमान दिखाई पड़ते हैं। तात्पर्य यह है कि ये जो आधुनिक युग के यमराज हैं, इनकी सारी समृद्धि गरीबों के, वंचितों के, शोषित लोगों के, वैसे लोग जो मुख्य धारा से बहिष्कृत हैं, उन्हीं के दमन पर टिकी है, उन्हीं के शोषण पर टिकी है। और इस सर्वहारा वर्ग के प्रति, इस जो है आम जन के प्रति, इनके मन में तनिक भी करुणा या दया का भाव नहीं है। अब आखिरी परिच्छेद में कवि जो है इसी अंतर को 3 छोटी छोटी पंक्तियों द्वारा स्पष्ट करता है और कहता है कि मां अब नहीं है, मां अब नहीं है, और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो मां जानती थी। कवि के अनुसार मां के चले जाने के उपरांत अब यमराज की दिशा भी बदल चुकी है। मां गुजर गई, मां के साथ मां का युग गुजर गया, मां की आस्थाएं और उसका विश्वास गुजर गया। और इस बदलते हुए समय में, इस परिवर्तित समाज में आज शोषणकारी शक्तियों का यानी यमराज का विस्तार हर दिशा में हो चुका है। इसीलिए मां के द्वारा बताया गया जो नुस्खा था, जो सीख थी, वह अब शायद किसी काम की नहीं रही। लेखक चाहे जिस दिशा में पैर करके सोने की कोशिश करे, हर तरफ ऊंची ऊंची इमारतों में उसे यमराज की दहकती हुई आंखें नजर आती हैं। इसका तात्पर्य है कि चारों तरफ धन वाले लोग, ताकत वाले लोग, सत्ता वाले लोग, उन्हीं का बोलबाला है और साधारण जनता उनके शोषण की, उनकी यंत्रणा की चक्की में पिसने के लिए अभिशप्त है। इस प्रकार कवि ने इस पूरी कविता में समय के बदलाव को हमारे सामने चित्रित किया है और साथ ही साथ आधुनिक सभ्यता की उस खतरनाक दिशा को हमारे सामने रखा है, जिसमें हम जिसे विकास समझते हैं वो वास्तव में मानवीय मूल्यों का विनाश है। यह ऐसी ताकतों की बढ़त को सूचित करता है जो ताकतें मानवीय मूल्यों को कहीं कोने में रखकर सिर्फ और सिर्फ अपना हित चिंतन करना चाहती है। तो चंद्रकांत देवताले की इस छोटी सी कविता का काव्य सौंदर्य अब हम देखेंगे। यद्यपि कविता छोटी सी है, लेकिन वैचारिक समृद्धि की दृष्टि से देखा जाए तो सरल और सुगम है। भाव को अभिव्यक्त करने में यह सहज भाषा बड़ी ही प्रभावी दिखाई पड़ती है। जो वाक्य रचना है वो पूरी तरह से गद्यात्मक है, लेकिन इस गद्यात्मकता में भी यह ध्यान रखने योग्य बात है कि एक आंतरिक लय का निर्वाह हुआ है, एक ऑर्गेनिक रिदम दिखाई पड़ता है। कविता बनाने के लिए उन्हें वाक्य रचना को वक्र करने की भी जरूरत अनुभव नहीं होती। अब वाक्य रचना को वक्र करने का मतलब तो हम जानते हैं कि गद्य का जो विधान होता है उसमें वाक्य के भीतर जो शब्दों का क्रम होता है वह निश्चित होता है।
हिंदी की जो प्रकृति है उसमें हम कर्ता को प्रारंभ में रखते हैं, क्रिया को सबसे अंत में रखते हैं और इन दोनों के मध्य में अन्य पद रखे जाते हैं। लेकिन जो कविता का व्याकरण होता है वो गद्य के व्याकरण से भिन्न है। जब हम पुरानी कविताओं को पढ़ते हैं, छंदबद्ध रचनाओं को पढ़ते हैं, तो क्या पाते हैं कि जो पद विन्यास है उसमें कई बार कुछ शब्द या तो लुप्त रहते हैं, वो पाठक पर निर्भर करता है। कई बार जो है शब्दों का क्रम परिवर्तित हो जाता है। लेकिन इस वैचारिक समृद्धि की धनी कविता को कविता के माध्यम से काव्य भाषा में व्यक्त करने के लिए जिस शैली का चुनाव किया है चंद्रकांत देवताले ने, उसमें हमें दिखाई पड़ता है कि वाक्य रचना उसमें वक्रता नहीं है। जो शब्दों का क्रम है वो सामान्य गद्य की तरह ही है। तो सीधी बात को सरल सीधी शैली में कह देना ये चंद्रकांत देवताले की विशेषता है। इसके अतिरिक्त रुक रुक कर कहना, शब्दों पर जोर देकर उनके गहरे अर्थ को व्यंजित करना उनकी काव्य भाषा की अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है। जैसे पैर रखना, सोना, दक्षिण दिशा होना, ये सभी शब्द बड़े सामान्य से हैं। लेकिन जब चंद्रकांत देवताले इन सामान्य शब्दों का प्रयोग अपनी कविता में करते हैं तो ये गहरे प्रतीकों से युक्त हो जाते हैं, गहरे अर्थ अभिव्यंजित करते हैं। अब इस पूरे पाठ को जब हमने पढ़ा, चंद्रकांत देवताले की इस कविता की भाषा को हमने देखा, तो अंत में अब प्रश्न अभ्यास की जगह बनती है। सवाल यह उठता है कि कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल क्यों नहीं हुई? तो कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में मुश्किल इसलिए नहीं हुई, माँ ने कवि को सलाह दी थी कि दक्षिण दिशा की ओर पैर करके मत सो। क्योंकि कवि को ऐसी आदत हो गई है, वह जब भी सोने जाता है तो दक्षिण दिशा की ओर पैर नहीं करता। इसी कारण उसे दक्षिण दिशा को पहचानने में मुश्किल नहीं होती। अब दूसरा प्रश्न है कि कवि ने ऐसा क्यों कहा कि दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं? यह पृथ्वी गोलीय है, इसमें जो है दिशाएं हैं, उनका अंत नहीं होता। हम दक्षिण दिशा में कितनी भी दूर चले जाएं, दक्षिण दिशा कभी समाप्त नहीं होगी। हम जहां भी होंगे वहां से और दक्षिण की संभावना बनी रहेगी, इसलिए दक्षिण दिशा को लांघ लेना संभव है। ऐसा कवि की मां ने नहीं बताया था। मां ने कहा था कि दक्षिण दिशा लांघ लेना संभव नहीं है। तो कवि उसी बात को स्वीकार करता है। अब तीसरा प्रश्न कि कवि के अनुसार आज हर दिशा दक्षिण दिशा क्यों हो गई है? मां ने बताया था कि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है, और आज जिस ओर कवि अपनी दृष्टि दौड़ाता है वहां पर उसे यमराज अपने भव्य महलों में, अपनी आलीशान इमारतों में दिखाई पड़ते हैं। तो इसीलिए कवि जो है दमनकारी शोषक शक्तियों के इस विस्तार को देखकर यह कहने के लिए बाध्य हो जाता है कि आज हर दिशा ही दक्षिण दिशा हो गई। अब एक प्रश्न है जिसमें 3 पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देते समय हमें इस बात पर ध्यान रखने की आवश्यकता होगी कि जो यमराज हैं वो आज एक ही दिशा तक सीमित नहीं हैं, और वे एक ही नहीं हैं। आज जितनी भी
शोषक और दमनकारी शक्तियां हैं, उनके जितने भी प्रतिनिधि हैं, वे सभी यमराज के प्रतिरूप बन गए हैं और इस प्रभुत्व संपन्न वर्ग की आंखों में जो आमजन है उसके लिए तनिक भी सहानुभूति, करुणा या दया नहीं है। वे इस जो है वंचित, शोषित और मुख्य धारा से बहिष्कृत जो आमजन है उसको एक घृणा की दृष्टि से देखता है। अब कवि की माँ ईश्वर से प्रेरणा पाकर उसे कुछ मार्ग निर्देश देती है। आपकी माँ भी समय समय पर आपको सीख देती होंगी। वह आपको क्या सीख देती हैं? क्या उसकी हर सीख आपको उचित जान पड़ती है? यदि हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं? यह प्रश्न आपके अपने स्वविवेक पर निर्भर करता है। माँ की सीख और उसे आप कैसे स्वीकार करते हैं या क्यों स्वीकार करना आपके लिए कठिन होता है, इसे ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी लिख सकते हैं। और कभी कभी उचित अनुचित के निर्णय के पीछे ईश्वर का भय दिखाना आवश्यक हो जाता है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो उचित और अनुचित का जब हमें निर्णय करना होता है, कई बार जो है हम यह निर्णय नहीं कर पाते हैं। वैसी स्थिति में ईश्वर जैसी एक नियामक और नियंत्रक संस्था हमारे सामने यदि होती है, उसका भय दिखाया जाता है, तो हम अनुचित से बचने का प्रयास करते हैं। तो हमारे नैतिक उन्नयन के लिए कई बार जो है ईश्वर का यह भय सहायक सिद्ध होता है। अब पाठ्येतर सक्रियता में विद्यार्थी आज की शोषणकारी शक्तियां विषय पर एक छोटा सा अनुच्छेद लिखेंगे और इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।